एक वक्त था जब कश्मीर के घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होते थे, उनकी छतें लकड़ी के नक्शो निगार और कुदरत के साथ उनकी खामोश हम-आहंगी अपने एक कहानी बयान करती थी। श्रीनगर में रहने वाले फारूक अहमद जरगर ने इसी फिक्र को अपना मिशन बना लिया। 3 साल पहले उन्होंने एक पहल शुरू की जिसका नाम रखा पाश द पहर। मकसद सिर्फ एक था, कश्मीर के रिवायती घरों की पहचान को जिंदा रखना। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका मकसद ये है कि यहाँ पे जो कश्मीर की जो सकाफती मीरास है उसको आम लोगों के जहन में नए सिरे से रिवाइव करना है या मुतारिफ कराना है। क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो कश्मीर का जो यहाँ पे अपना सकाफती मीरास है, उसमें चाहे ज़बान हो, चाहे यहाँ के पुराने तामीरात हो, उन सब से हम अपने आप को किनारा कश कर रहे हैं, यानी उससे दूर हो रहे हैं। अगर वक्त के साथ ये कहानियां धीरे धीरे गुम होने लगी, नए नस्ल को शायद ये पता भी नहीं होगा कि असल कश्मीरी घर आखिर दिखते कैसे थे। ये हमारी पहचान है और कोई भी कौम या कोई भी समाज अपनी पहचान को भूल कर आगे नहीं जा सकता है। ये आज से 2-2.5 साल पहले की बात है। मैं बच्चों के खिलौने बना रहा था, क्योंकि मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। बच्चों के उनको उनका टैलेंट जो है उसको हंट करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, उसका नाम है लिलीज़ एक्सपेरिमेंट। तो उसमें मैं बना रहा था एक्सपेरिमेंटल टूल्स, ताकि उनको कलर के बारे में मतलब उनके कलर चॉइस के बारे में जान सके। अब उसी उन टूल्स को बनाते बनाते मुझे ये ख्याल आया कि एक ऐसा टूल बनाया जाए जिसमें कश्मीर की जो यहाँ की जो सकाफती मीरास है उसका भी थोड़ा निशान उसमें शामिल हो जाए। उसी वजह से मैंने उसको फिर एक मेटामॉर्फस हो गया है, उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन के तौर पर ये पाश और पहर वजूद में आया है। लेकिन इस मॉडल की सबसे खास बात उसकी छत है। इस छत पर कश्मीर की 4 मुख्तलिफ रिवायती रूफ डिजाइन्स को एक ही जगह दिखाया गया है, ऐसे डिजाइन जो कभी पूरी वादी में आम हुआ करते थे। पाश, अगर हम नाम बताएं, पाश कश्मीरी में कहते हैं छत को, और पहर कहते हैं उन छोटी सी वो जो कुटिया होती है, पुराने ज़माने में जो झोंपड़ियाँ होती हैं जिनमें हमारे असलाफ की अक्सरियत रहा करती थी, मिट्टी के मकान जो हुआ करते थे, उनको कहते हैं पहर। अब जो पाश है, मैंने ज़्यादातर यहाँ पे पाश के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। पाश हमारे वक्त पुराने ज़माने में 4 किस्म के ज़्यादातर हुआ करते थे। शहरी इलाकों में ज़्यादातर होता था ये जो कहते हैं सिंगल, इसको कहते हैं सिंगल पाश। सिंगल पाश ये है, इसमें वो लकड़ी का ही होता था मगर थोड़ा डेकोरेटेड होता था। इसमें वो एक किस्म के वो तख्ते जैसे होते थे, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो मतलब ये था कि पानी जो बारिश का पानी नीचे न चला जाए उसके लिए ये दिया जाता। तो गाँव के इलाके में ये इसको कहते हैं छई पाश। ये छई पाश हम गाँव के लोग दिया करते थे अपने मकानों के ऊपर, जो उनको घास बचता था उसी को इस्तेमाल करते थे इसमें, ताकि पानी ना नीचे ना आ जाए। इसको कहते हैं छई पाश। और तीसरा है, ये हमारे पहाड़ी इलाकों में होता था। जो हमारे गोजर भाई है, उनकी जो कुटिया हुआ करती थी, उनके ऊपर ये दिया जाता है। ये हालांकि आजकल भी दिया जाता है दूर इलाकों में, मगर इसको कहते थे हज पाश। एक और है उधर, उसको कहते थे बुर्ज पाश। उसके नीचे से क्या हुआ था, ये शहरी और गाँव इलाकों में, गाँव दोनों में हुआ करता था। नीचे पहले दिया जाता था एक वो बुर्जा होता था, बुर्जा के लेयर्स, वो मतलब एक वर्क जैसे होते थे, बुर्जा ट्री जो होता है, तो उसी के लेयर वो वर्क नीचे बिछाए जाते थे। उनके ऊपर मिट्टी बिछाई जाती थी उसके ऊपर वो मॉस बेड वगैरह या जो भी कोई फर्ब वर्ब होती थी वो उसके ऊपर लगाई जाती थी। एक किस्म का एक माहौल दोस्त भी था ये, उससे माहौल में भी थोड़ा माहौल को भी मदद मिलता था और साथ में अपना काम भी निकलता था। ये घर सिर्फ इमारत नहीं हुआ करते थे, इनमें सुकून होता था,
खुशी होती थी और कुदरत के साथ एक गहरा रिश्ता होता था। आज फारूक अपने इस मॉडल के ज़रिए नए नस्ल को इनकी पहचान से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि फारूक का मानना है जब तक हम अपना माजी नहीं समझेंगे तब तक हम मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकते। घड़ी की सुइयों को कोई पीछे मोड़ नहीं सकता। पुराने ज़माने के साथ, पुराने कल्चर के साथ साथ आपको नए फैक्टर्स भी शामिल करने पड़ेंगे, तभी तो हम पुराना भी बचा पाएंगे और नए ज़माने के साथ भी चल सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते आप सही पेशाब यहाँ पे बनाओगे आजकल के दौर में, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है। तो आप आजकल के टेक्नोलॉजिकल और आपके ग्लोबल विलेज में हैं, जहाँ पे सारी दुनिया की इन्फॉर्मेशन आपके हाथों हाथ है, तो आप सही पेश में बैठ के अपना दिन नहीं बता सकते हैं। आपको ये भी बचाना है, अब वो भी उसके साथ भी चलना है। हाँ, अब जो ये है इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अलामती तौर पे रख सकते हैं। प्रैक्टिकली तो ये अब चलेगा नहीं, हाँ, मगर अलामती तौर हम इसको कहीं पर भी बाज़ारों में रख सकते हैं। इन जैसे इनको हम चौक चौराहों में रख सकते हैं, इनको हम पब्लिक पार्क्स में रख सकते हैं, इनको हम बड़े बड़े दफ्तरों में रख सकते हैं, ताकि लोगों को ये जहनों में ये अपना पुराना जो कल्चर है वो उसकी छाप जहन में मौजूद रहे।